Yes, everybody. Question is find the range of fx is equal to 1 upon x minus 1. तो पहले रेंज निकालने के लिए थोड़ी डोमेन पे बात करें. हाँ जी, फॉर डोमेन पहले बताओ टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? 1 upon root fx. तो x minus 5 shall be so x shall be greater than 5. So बेटा इसकी मेरी डोमेन जो फंक्शन की आई वो क्या आई? x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी. क्या ये बात सबको क्लियर? श्योर. अब बात करें रेंज किसकी? अब ध्यान से समझना, मैं इस चीज को ऐसे भी सिखा सकता हूं. x की वैल्यू 5 से बड़ी, 5 से बड़ी अगर 5 होती तो ये नॉट डिफाइंड बनता. बोलो मतलब मैं सोचो 5.1 5.1 माइनस 5 0.1 0.1 का रूट ऑलमोस्ट 1 के आसपास. इज दैट ओके? ठीक है, वो 0.01 के आसपास. सॉरी, तो 1 अपॉन 0.01 ऑलमोस्ट वैल्यू 1 के आसपास. ठीक है, इज दिस क्लियर? अब मैं अगर आपको चलो उल्टा सोचता हूं, क्या ये वैल्यू, ये जो रूट है हमेशा पॉजिटिव है? बोलो. पर 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं. ये कहानी पकड़ में आई? बोलो. मैं आपको कई थॉट समझा रहा हूं. एक्स की वैल्यूज पुट करके देख लो. ये शॉर्टकट होता है मन में. ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है रूट हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा और कहां तक जाता है? इनफिनिटी. पर यहां 0 नहीं आ सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में. और अगर 0 से बड़ी वैल्यू 1 भी ले लो, 1 अपॉन 1 क्या होगा? सही है. पर 1 अपॉन बहुत बड़ी वैल्यू डाल दो क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू. ये क्या है? 1 अपॉन मैंने 150 करोड़ डाल दिया तो वैल्यू बहुत नजदीक 0 के होगी. तो मैं आपको यही देख के बता सकता हूं कि और इसकी वैल्यू अगर 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1 है 1.1 बना, और मैंने आपको बता दिया बहुत वैल्यू नजदीक 0 के भी है. और अगर ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाए तो वो न्यूमरेटर बहुत बढ़ता है होल फंक्शन. सही है, मतलब ये 0 से शुरू हो रही है और बढ़ती जा रही है. अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे दिखा सकते हैं वो सीखना पड़ेगा. क्या मैं कह सकता हूं x -5 का रूट नहीं अपॉन 1 के नीचे इज इक्वल टू 1. 1 अपॉन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 5. बोलो, यही कहना चाह रहा है ना? मेरी बात समझ, यही बात पे खेल गया वो. इससे आगे तो नहीं बात कर रहा. अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, y भी 1 हमेशा फिक्स है, तो y क्या क्या होना चाहिए? ये सोचो, ऐसे सोचो कि y इसका क्या क्या होना चाहिए? है? 0 इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग टिल इंफिनिटी. तो मेरा y क्या बना? 0 टू इंफिनिटी. इज दिस पॉइंट क्लियर? तभी इसको सेटिस्फाई करेगा. बट अगर इसी चीज को मैं ऐसे सोचूं, क्या हर बच्चा ये बात कहता है x minus 5 is greater than equal to 0? बोलो. अब मैं अलग थॉट बता रहा हूं. x minus 5 greater than equal to 0. आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर मैं, ये बेबी कप के दौरान की बात हुई थी, अगर मैं किसी चीज को रेसिप्रोकेट करूं, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है. याद है कि नहीं याद है? जैसे कि 7 is greater than 5 but 1/7 is lesser than 1/5. याद है ये रूल? और अगर मैं यहां पे ये कर दूं तो ये भाई साहब पक्का क्या होंगे? श्योर. सोच के बोलो. नहीं, इक्वल टू तो होएगा नहीं. पर क्या लेसन होगा? नहीं होगा. पूछो क्यों नहीं होगा? इधर कंपैरिजन के लिए कोई 5 था, इधर कौन बैठा है? 0. मैं 1/0 करूंगा तो क्या पैदा होगा? इसका मतलब यहां पे रेसिप्रोकल की अप्रोच नहीं हो सकती. अब अगली कहानी, अगर ये पॉजिटिव है
ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल बी हमेशा क्या होगा? अगर 7 ग्रेटर देन 0 है तो 1/7 भी क्या होगा? यस और नो? क्योंकि 7 खुद पॉजिटिव था। क्या ये बात समझ आई? अब 1/x माइनस रूट 5 इज ग्रेटर देन, बट क्या इक्वल टू 0 होगा? नहीं, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 कहां? अगर वो वैल्यू 5 हो जाए। मेरी डोमेन, अब आप पूछ रहे थे डोमेन निकालनी जरूरी क्यों है? 5 से नीचे वैल्यू आ जाए, 5 से नीचे वैल्यू 5 आती है तो 0 बना, क्या बना? नॉट डिफाइंड। क्या बना? 5 से पीछे आ जाओ, 4 माइनस 5 नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट ऑन रियल नंबर लाइन। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा? 1/√x माइनस 5 इज ग्रेटर देन। तो ये जो चीज है ये मेरी सारी की सारी क्या है? y को है, तो y क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का मतलब y बिलोंग्स टू 0 टू, सो मेरी रेंज क्या आ गई क्वेश्चन की बेटा? तो रेंज ऑफ फंक्शन इज दिस। अब मैंने इस चीज को आपको वैल्यू पुट करके भी बताया समझाने के लिए, और थॉट भी बताया कि क्या कहना चाह रहा है, और राइट वे ऑफ राइटिंग इट। ये मुझे पता है स्टैंडर्ड फंक्शन, मैंने कल क्या बोला था? जब स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको यूज करो। रूट का पता है, रूट का बिहेवियर क्या होता है? रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर एक पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा होगा। अच्छा, आप कहते सर फिर ये अप्रोच क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अगर मैं ये अप्रोच यहां लगाता 1/7 और 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता, तो 0 वाले केस में ये एक्सेप्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? करिए।